Very happy day, good everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. I will take Hindi class 6 पाठ 16 बन के मार्ग में। इस पाठ में मैं आपके लिए पाठ की कविता के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर, भाषा की बात लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाठ के सारांश से। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गईं। उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होंठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से ही पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं। इसके बाद है कविता वन के मार्ग में। पुलते निकसी रघुवीर बधु, धीर धरी दय मग में डग दवे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सकी गए मधुरा धरवे। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पुरने कुटी करियो कित हवे। तीर की लखी आतुरता पेकी, अखियां अति चारू चली जल चुवे। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय। छाछ घरी खावे ठाठो, पोछी पसेऊ पायरी कारो। अरु पाओ पखिराहे भुवरी ढाढ़ो। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानी के बैठी, विलम्ब लो कटंक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारिश बिलोचन बाढ़े। पहले प्रथम पद में कहा गया है कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू अर्थात सीता जी भी अभी नगर से बाहर निकली ही हैं कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है। इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लगे। अब वे श्री राम से पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी मतलब घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू पोंछने लगते हैं। दूसरे पद में कहा गया है कि जब सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी खुश होने लगती हैं। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले सवैया से। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। यहाँ मैंने अपने अनुसार किया हुआ है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना, मैंने अपने अनुमान से लिखा हुआ है, आप भी अपना अनुमान लगा के उसका आंसर कर सकते हैं। भाषा की बात या व्याकरण। कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। लघुत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।